बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 11, आर्क्स एंड कॉर्ड्स। कुछ थ्योरम्स हैं जो सर्कल के कॉर्ड्स और आर्क्स से मुतल्लिक हैं। इन थ्योरम में हम आर्क्स के लिहाज से और कॉर्ड्स के लिहाज से चीज़ों को डिस्कस करके थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। एज यूजुअल पहला जो लेसन है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। सिचुएशन ये है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, इसको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सर्कल का जो पाथ होता है, सर्कल का जो लोकस होता है, सर्कल का जो कर्व होता है, वही उसकी बाउंड्री कहलाती है, वही उसका सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कल की लेंथ भी सर्कमफ्रेंस होती है। डायग्राम को देखें जरा, यह है सर्कमफ्रेंस, जो उसकी बाउंड्री है, जो गोलाई में कर्व मूव कर रहा है वो है उसका सर्कमफ्रेंस। और सेंटर से जो कॉर्ड पास कर रहा है वो है डायामीटर। डायामीटर का जो हाफ है वो है रेडियस। ये देखें, यहां पर देखें तो ये सी एक सर्कल है, डायामीटर की लेंथ है डी, आर फॉर रेडियस, कैपिटल सी फॉर सर्कमफ्रेंस। अच्छा, आर के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट, सर्कल का कोई हिस्सा, कोई पीस, कोई टुकड़ा, यह कहलाती है आर्क। ये देखें, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस और सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस का हिस्सा होने का मतलब यह है कि सर्कल का हिस्सा है, सर्कल का हिस्सा होने का मतलब यह है कि वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, यानी कि वही जो उसका हिस्सा है, टुकड़ा है, पीस है उसका, तो ये आर्क कहलाती है। ये देखें, आपके सामने एक सर्कल है, इसका सेंटर देख लें कहां पर है, और जो ब्लू कलर में है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो ज्वाइनिंग हो रही है, सर्कल के ऊपर है दोनों पॉइंट्स, वो देखें जो ब्लू कलर में जो ज्वाइनिंग है वो है माइनर आर्क। अब माइनर आर्क के जो कॉरेस्पॉन्डिंग देख लें आप, ये है इसके मेजर आर्क जो रेड कलर में है। हर मेजर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग एक माइनर आर्क होगी, हर माइनर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मेजर आर्क होगी। अगर दो माइनर आर्क्स हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दो मेजर आर्क्स होंगे। अगर तीन मेजर आर्क्स हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग तीन माइनर आर्क्स भी होंगी। ये देखें, ये आर्क है जो ए सी है, ये जो ए सी है डायरेक्टली ये है माइनर आर्क, और ए बी सी जो है जब घूम के आएंगे बी को भी शामिल करेंगे पॉइंट, तो वो है मेजर आर्क। ये डिफरेंस आप समझ लें इसको। ये देखें, ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ किया गया है ग्रीन कलर में, तो ब्लैक कलर में उसके ऊपर आर्क को रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है, दिखाया गया है। अच्छा, अब है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड क्या है? द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो होता है, अच्छा, लाइन में और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। लाइन की इनफिनिट लेंथ होती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होगा जिसके दो एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होंगे। ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, इसका जो लिखा हुआ है, इसका जो मतलब बनता है यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट पे बात डिपेंड करती होती है। जब बात करेंगे सीकेंड की तो जैसे बात है स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन जब बात करेंगे कॉर्ड की तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा। ये देखें, ये सर्कल है, इसका सेंटर है। ये देखें, ये जो लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट्स को, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ये है इसका कॉर्ड। अगर इसको नाम दे दिया जाए तब भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो जो कॉर्ड होगा ये बिल्कुल सीधा होगा इस तरह से, लेकिन जो आर्क होगी ए बी आर्क होगी। ये देखें, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लें। आर्क जो है ये कर्व्ड है, ये देखें जो रेड कलर में दिखाई दे रही है आपको, ये आर्क है, ये कर्व्ड है, लेकिन जो ग्रीन कलर में है ये कॉर्ड है। ये दोनों में डिफरेंस है। आर्क जो है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है, वो कर्व्ड है, और जो कॉर्ड है वो सीधा सीधा है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। और दूसरी अहम बात उसके अंदर ये होती है कि
अगर कॉर्ड है तो वो सर्कल का हिस्सा नहीं है, उसके दो एंड पॉइंट्स बहरहाल सर्कल के ऊपर होंगे, लेकिन आर्क जो है वो सर्कल का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसको समझना बड़ा जरूरी है। द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट वो होगा कि हमारे पास कोई सर्कल है, उसके अंदर एक आर्क है, उसके अंदर एक कॉर्ड है, तो जो कॉर्ड और आर्क से जो रीजन बाउंड हो जाएगा, जो उसके अंदर आएगा, जो हिस्सा उसका, जो इलाका, जो रीजन, जो उसके अंदर सेक्शन उसका आ जाएगा, वो कहलाएगा सेगमेंट। डायग्राम को देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है, पी क्यू आर्क भी है, पी क्यू कॉर्ड भी है। यहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पी क्यू जब आर्क की बात करेंगे तो कर्व बात होगा, और जब पी क्यू कॉर्ड की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा। दोनों में डिफरेंस है। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, सारे का सारा जो इलाका है, जो रीजन है, ये देख लें, ये इसका सेगमेंट है, ये सर्कल का सेगमेंट है। सेक्टर ऑफ द सर्कल, द सर्कुलर रीजन bounded by an arc of a circle and its two corresponding radial segments is called a sector of the circle. सर्कुलर रीजन होगा पहली बात। और कहां पर आएगा? जो दो सर्कल के रेडियल सेगमेंट्स होंगे और आर्क के लिहाज से, रेडियल सेगमेंट्स और आर्क के दरमियान जो इलाका होगा वो होगा सेक्टर। अच्छा, कॉर्ड और आर्क के दरमियान जो इलाका होगा वो होगा सेगमेंट। सेगमेंट सेक्टर नहीं होता, सेक्टर सेगमेंट है नहीं होता। लेकिन एक जगह पर जाकर हो सकता है कि ये इक्वल हो जाए, जैसे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में जो सेगमेंट है और सेक्टर है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये देखें, डायग्राम देखें जरा, ये सेक्टर है। देखिए, मैं बात कर रहा था जो कहां पर दोनों इक्वल होंगे। सपोज करें ये सर्कल है, ये हमारे पास का सेंटर है, ये देखें ये इसका है इलाका। अब देखा जाए तो जो डेफिनेशन है सेगमेंट की, वो देखें वो भी इधर पूरी हो रही है। आर्क, ये आर्क है और ये आपका कॉर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि सेमी सर्कल जो है वो सेगमेंट भी है। ये पहली बात है। अब दूसरी बात सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर की डेफिनेशन ये है कि देखें, आर्क हो, ये आर्क है, आर्क हो और दो रेडियल सेगमेंट्स हो। देखें, एक रेडियल सेगमेंट ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। अगर ये ओ है, ये ए मान लिया जाए, ये बी मान लिया जाए, तो एक रेडियल सेगमेंट है ओ ए, दूसरा है ओ बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये देखें, ये आर्क है और दो रेडियल सेगमेंट्स इस तरह से हैं, और आर्क के दरमियान जो इलाका होगा वो कहलाएगा सेक्टर। अब ये सेक्टर भी है, तो सेमी सर्कल एक स्पेशल केस है, एक स्पेशलाइज्ड चीज है, जिसमें सेगमेंट और उसका जो सेक्टर है वो दोनों सेम होते हैं। सेमी सर्कल सेगमेंट भी होता है, सेमी सर्कल सेक्टर भी होता है, बट बाकी जगहों पे ये बात ट्रू नहीं होगी। सेगमेंट जो होगा वो सेक्टर नहीं होगा, जो सेक्टर होगा वो सेगमेंट है नहीं होगा, लेकिन यहां स्पेशलाइज केस के अंदर ये बात ट्रू हो सकती है। तो ये तक आइडिया देखें जरा। यहां जो सर्कल है हमारे पास, सी सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, रेडियस है, दो रेडियाई हैं, आर, उधर भी आर है। अच्छा, रेडियल सेगमेंट्स हैं और नीचे आर्क है, इनके दरमियान में जो रीजन बाउंडेड हो रहा है वो है सेक्टर। यहां देखें, येलो कलर में देखें तो यहां पर भी ऐसे ही है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टिंग अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड and conversely perpendicular drawn from the center of a circle on a chord bisects it. हमने दो थ्योरम प्रूफ किए थे पहले, जो लेसन हमने डिस्कस किए थे उनके अंदर हमने ये सीखा था, कोई सर्कल है और एक ऐसा कॉर्ड जो डायमीटर नहीं है। अगर सेंटर में से कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, कोई स्ट्रेट लाइन या कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, अगर वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो सेंटर से आ रहा है वो उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो उसकी बाइसेक्शन करेगा।
और उसका हमने कन्वर्स भी प्रूफ किया था कि अगर कोई कॉर्ड है जो डायमीटर नहीं है, कॉर्ड है सर्कल का, और एक सेंटर से हमने एक स्ट्रेट लाइन पास की, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को पास किया, अगर वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट उस कॉर्ड का बाइसेक्टर है तो फिर लाजमी तौर पे उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। सादा अल्फाज में वन लाइनर सेंटेंस में यह बात है कि कोई भी कॉर्ड है सर्कल का, सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पास करेंगे तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्शन भी करेगा, बाइसेक्शन भी करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कॉर्ड है और वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहां पर देख लें ये 90 डिग्री का एंगल है कायम हो रहा है, ये देखें ये 90 का एंगल है और इधर भी 90 का एंगल है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनको हमने माइंड में रखना है और इनको हम थ्योरम्स में यूज करेंगे। थैंक यू।